राय स्टार अपनी माँ नंदिनी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। हर सुबह माँ उसे जगाती, उठो बेटा स्कूल जाना है। वो मुस्कुराता नाश्ता करता और स्कूल चला जाता। राय स्टार की माँ दिन रात मेहनत करती, खेतों में मजदूरी करती, सिर्फ अपने बेटे की पढ़ाई और भविष्य के लिए। राय स्टार के जीवन में उसकी माँ ही सब कुछ थी, बस एक सपना, मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। साल बीते, राय स्टार पढ़ लिख कर एक ईमानदार पुलिस अफसर बन गया। वो गाँव के बड़े पुलिस स्टेशन का हेड ऑफिसर था। लोग उसे और उसकी माँ को बहुत मानते थे। नंदिनी अपने बेटे की सफलता देखकर हर बार आंसू से भर उठी। अब मेरा सपना पूरा हुआ, मेरे बेटे ने मुझे कभी दुख नहीं दिया। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे, पर जिंदगी में कभी कभी खुशियाँ धीमी धीमी बुझने लगी हैं। एक सुबह जब राय स्टार की माँ घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, एक सफेद गाड़ी वहाँ रुकी। गाड़ी से उतरकर राय स्टार ने माँ से कहा, माँ देखो मैंने तुम्हारे लिए बहू ले आया हूँ। नंदिनी आश्चर्यचकित भी हुई और खुश भी, पर भीतर कुछ अजीब सा था जो ठीक नहीं लगा। राय स्टार की पत्नी नेहा सारा काम छोड़कर अपने कमरे में जाकर सो जाती थी, और जैसे ही राय स्टार काम से वापस घर आता, उसे देखते ही वो उठकर घर का काम करने लगी, जैसे वो पूरे दिन बहुत व्यस्त रही हो। राय स्टार ये सब देखकर अपनी माँ से कहता, माँ क्या आप दिन भर उससे ही काम करवाती हैं? कभी खुद भी कुछ कर लिया कीजिए। माँ को बेटे की यह बातें बहुत बुरी लगी। धीरे धीरे ये सिलसिला रोज का बन गया। नेहा दिन भर कुछ न करती, पर जब राय स्टार घर लौटता काम करने का दिखावा करती। धीरे धीरे राय स्टार को लगा माँ ही गलत है, और एक दिन गुस्से में उसने अपनी ही माँ को घर से निकाल दिया। 3 साल बाद एक दिन वो काम से जल्दी लौटा। कमरे में गया तो देखा नेहा किसी और के साथ सो रही थी। राय स्टार चीख पड़ा, नेहा ये क्या किया तुमने? नेहा हंसते हुए बोली, तुम्हारी माँ को मैंने तुमसे खुद ही दूर करवाया था। ये सुनते ही राय स्टार का दिल टूट गया। गुस्से में उसने बंदूक उठाई और नेहा को गोली मार दी। फिर वो अपनी माँ को ढूंढने निकला। एक कोने में बुजुर्ग औरत दिखी, वही थी राय स्टार की माँ। राय स्टार भागकर बोला, माँ मैं आ गया। माँ ने कांपती आवाज में कहा, बेटा तू बहुत देर कर दी। ये कहकर राय स्टार की माँ ने उसी के सामने दम तोड़ दिया। तो दोस्तों, माँ वो होती है जो खुद टूट जाती है पर हमें संभाले रखती है। स्टोरी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना।